7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. You are tracking? With the tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 यानी कि आदित्य L1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। अभी नरेंद्र मोदी जो है ये को बहुत बड़े कबीले से तो नहीं है, उसने कहा कि मेरी माँ घरों में लोगों के घरों में काम करके मुझे पालती थी, एक गरीब का बेटा था, वो चांस मिला उसको, दूसरी दफा आ गया, तीसरी दफा भी उसने मानना पड़ेगा। इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है। आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है। वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे वेव्स किस तरीके की होती हैं, स्पेस में क्या होता है और सूरज के आसपास क्या है एनर्जी, दुनिया भर की चीजें। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, अगर मैं बताना शुरू करूंगा दोस्तों तो ये स्टोरी खत्म ही नहीं होगी। इतना काम है आदित्य के पास। पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को जो मौका मिला उन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। मैं नहीं बात करता, मुझे वो हमारा दुश्मन मुल्क है, मैं उनके फेवर में बात नहीं कर सकता। सॉरी। तो अब दोस्तों अब भारत के पीछे होड़ लग रही है कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PSLV C-57 यानी कि आदित्य जो मिशन है आदित्य L1, उसने एक आज अपनी 11:45 पर उड़ान भर ली है। यानी कि इतिहास में पहली बार या तो यूरोप ने और नासा ने मिलकर सूर्य पर कोई स्पेस इस तरीके से भेजा है, या फिर तीसरे नंबर पर भारत ने, यानी कि चाइना भी हमसे पीछे रह गया है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मात्र 378 करोड़ रुपए में ये भेजा है। अब भारत के पास में मैं आपको बता दूं, जो ये लोग सैटेलाइट भेजते हैं कि उनका मतलब सभी लोगों के मन में, सभी देशों के मन में ये सवाल आएगा, भारत के पास में भर भर कर काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतने कम बजट में सब लोग कहेंगे कि हमारी सैटेलाइट भेज दो, सब लोग भारत पर वर्क कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्नति हुई है और इतिहास में तो नाम दर्ज हो ही चुका है, इतिहास में तो नाम जा ही लिया है। अब आपको सिर्फ कामना ये करनी है कि वो अच्छे से भगवान से प्रे करनी है कि वो अपना मिशन जो है अच्छे से कामयाब करिए। अच्छे से 4 महीने का उसे वक्त लगेगा। चांद के बाद तुरंत एकदम से ये करना बहुत ही गजब बात है। मैं आपको बता दूं कि गदर 2 जो मूवी रिलीज हुई है उसका रेवेन्यू यानी कि उसकी जो इनकम है वो इसकी लागत से ज्यादा हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कितनी कम बजट में कितना अच्छा काम भारत ने कर दिखाया है कि दुनिया पर छाप छोड़ रही है। अब इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो दोस्तों इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है। आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं, हरावत दस्ते में नजर आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुँचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ। और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मरतबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये
पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है। उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर यह मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पूर कर ही नहीं पाएंगे। सूरज की ओर तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे वेव्स किस तरीके की होती हैं, स्पेस में क्या होता है और सूरज के आसपास क्या है एनर्जी, दुनिया भर की चीज़ें। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, अगर मैं बताना शुरू करूँगा दोस्तों तो ये स्टोरी ख़त्म ही नहीं होगी, इतना काम है आदित्य के पास। लोग ना बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि यार क्या कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन 378 करोड़ रुपए, करेक्ट 378 करोड़ में यह पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़, 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो, वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि ये इंडिया से ही काम करवाओ, इंडिया से ही काम करवाओ। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज शाउट आउट टू द साइंटिस्ट एट इसरो। सर सल्यूट आपको। सोमनाथ साहब, चेयरमैन इसरो, आपको सर डबल सल्यूट, और आपके साइंटिस्ट को डबल सल्यूट। जबरदस्त काम, वी आर सो प्राउड। आज अब मैं आपको आदित्य L1 के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे नोट्स हैं इनमें से, कि जो सोलर एक्टिविटीज है और इनका इफेक्ट है स्पेस के वेदर पे, ठीक है ना, स्पेस वेदर के ऊपर ये स्टडी करेगा। तो दोस्तों आदित्य L1 है, ये है रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर कोरोना एंड कंडक्ट इन सीटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर विंड। तो सोलर विंड है उसको भी देखेगा ये, और इसके अलावा ये कह रहा है कि लैग्रैंगियन पॉइंट, ये लैग्रैंगियन पॉइंट पे जाएगा। L1 इज लैग्रैंगियन 1, जो आदित्य L1 है ना, L1 लैग्रैंगियन 1। इसेंशियली स्टोरी क्या है दोस्तों कि ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। सोचो यार, मैं तो सोच के परेशान हो गया। ठीक है, मैं नोएडा में रहता हूं और वहां पे 30-35 किलोमीटर दूर टर्मिनल 3 है। हमारे यहां से 30-35-40 किलोमीटर होगा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट दिल्ली का, उसमें मौत आती है यार। बैंगलोर जाता हूं तो एयरपोर्ट पहुंचने में मौत आती है शहर से। छोटी छोटी चीजें सोचो यार। कभी किसी दोस्त ने बोल दिया भाई आजा मानेसर में बैठेंगे, पसीने निकल गए यार, मानेसर में बुला लिया, दोस्त मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कोई इसको लाइटली नहीं बात कर, मैं सिर्फ बता रहा हूं जो हमारी आम जिंदगी में जो हम डिस्टेंसेस कवर करते हैं ना, हमें कितने भारी लगते हैं यार। आप उस तरीके से समझिए, आसान शब्दों में
छोटा दूर जाना पड़ता है, लोग कहते हैं यार बड़ा बड़ा स्ट्रेस है यार, कौन जाएगा इतनी दूर, भीड़ भड़क का टेंशन, कैसे करेंगे प्लान, कैसे जाएंगे, कौन सी रूट, जीपीएस। आप ये सोचिए कि चंद्रयान यहाँ पे भेजते हैं, वो ऑर्बिट लेता है, स्लिंग करता है, चांद पे जाता है, परफेक्ट लैंड करता है। ये आदित्य L1 यहाँ से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर। भाई साहब 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इससे यह पता लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या हासिल करा है देश के लिए। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और जानबूझ के महरूम किए जा रहे हैं। ये पता नहीं इन हुक्मरानों की नीयत क्या है। ये निगरान हुकूमत जो है ये क्या सोच के बढ़ा रही है। वो पिछले जो साहब थे इसहाक डार और जो पिछले काबीना थी, वो तो बड़े दावे करते थे जी हम आए हैं महंगाई का हम खात्मा कर देंगे। और वो इसहाक डार पे तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि वो जब जहाज़ में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उतरे हेलीकॉप्टर से या जैसे भी आए पहुँचे, तो उनके बलंगो बांध दावों में मुझे दुख होता है। वो कहते थे बस ये ऐसे मैं आया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक ऑयल टैंकर दिखा के इस कौम को जो धोखा दिया कि जी रशिया से तेल आ गया और 100 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा। मैं पूछता हूँ उन हुक्मरानों से कि भाई कहाँ है आपकी कारकर्दगी, वो बुलंदो बाग दावे आपके कहाँ गए। अब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं महंगा हुआ, गैस महंगी कर दी है, बिजली महंगी कर दी है। कौन सी इंसानी ज़रूरत है जो शहरियों को आसानी से मुयसर है। ट्रिपल सेंचुरियाँ हो रही हैं। आप पेट्रोल देख लें, वो इनका गिरबान उसी नहीं पकड़ना है, उससे ही अदल करना है इनके साथ। और शहरियों को भी शायद कोई अल्लाह ताला को रहम कर दे, वगरना इनको तो पकड़ना चाहिए। शहरियों को मैं समझता हूँ कि आवाज़ बुलंद करनी चाहिए अपने हकूक़ की। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो फौरी इंतखाबात का ऑर्डर करे, हैं, जो कि अभी मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते कि कैसे लोग हैं ये जो हुकूमत में बैठे हैं। सर पहले पाकिस्तान में बैठा शहरी जब रोल मॉडल देखता था तो वो अमेरिका की तरफ निगाह करता था, इंग्लैंड की तरफ निगाह करता था, वो यूरोप को देखता था। अब जब वो अपने पड़ोसी कंट्री भारत को देखता है जहाँ पे 3 रुपये यूनिट बिजली इस टाइम दस्तयाब है, वो सिर्फ बना ही नहीं रहे, बहुत सी कंट्री इसको बिजली दे भी रहे हैं इस टाइम। भाई उनके जो हुक्मरान हैं, भारत के जो हुक्मरान हैं, वो अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं। लेकिन सर हमें तो नरेंद्र मोदी और ही बताए जाते हैं यहाँ पे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उसने ज़राअत का देखें क्या निज़ाम सीधा कर दिया है। वहाँ काश्तकारों ने एहतजाज की है, उसने उनकी बात मान ली है। ठीक है, अभी बिजली का बताएं आज तक मसला वहाँ की आपको शिकायत आई है। यहाँ तो जो भी आता है उसके दावे तो ऐसे होते हैं कि जैसे जन्नत से आसमान से तारे तोड़ के ले। चंद्रयान 3 मून मिशन अभी रिसेंटली उन्होंने किया है, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। सबसे एंड पे पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद गई है। और दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है। उनके माशियात माहिर माशियात सर जोड़ के बैठते हैं, को पॉलिसी देते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं। आपसे बेहतर तो बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का है, वहाँ पेट्रोल तो इतना महंगा नहीं है। तो सर 47 में जो पाकिस्तान बनाया था वो किस आज के दिन के लिए बनाया था? वो हम तो जी अब कायदे आज़म के आज भी मकरूज़ हैं। जिनाह साहब की नीयत ठीक थी, उन्होंने मुल्क सही बनाया था। उनके बाद जो हुक्मरान आए हैं, जितने भी आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो इस मिट्टी से वफादार नहीं थे। उन्होंने कोई खिदमत नहीं की। उन्होंने हमेशा धोखा दिया आवाम को, हमेशा नारे लगाए हैं, लेकिन आवाम को मायूस किया है। क्या वजह है? वफादार भारत की मिट्टी पैदा कर रही है, यहाँ की मिट्टी वफादार पैदा नहीं कर। से पूछे ना जी, भारतीय शहरियों से पूछें, हाँ, ये अपने शहरियों से पूछे कि ये यहाँ से जो नौजवान हैं ये मुल्क छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। जा रहे हैं ना लोग, लाखों लोग चले गए हैं। खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो वो कहते हैं कि पहले तो हम हैं ना। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। हम कहाँ जाएं? देखें मेरी वालदा यहाँ हैं, बहन भाई इधर हैं, इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। हमने तो वो जिना का पाकिस्तान, इकबाल का तस्वर वो पढ़ा था, वो बस अब किताबों की हद तक रह गए। नौजुबिल्ला, मैं किसी को दोष नहीं देता, दोष इनको है जिन्होंने वादे किए और पूरे नहीं किए और अरबों पे लेके ये दोबारा उधर चले गए हैं। ये बताएं कैसा लगता है जब आप अपनी पड़ोसी कंट्री को सुपर पावर की दौड़ में देखते हैं, जब आप देखते हैं 26 कंट्रीज उसकी करेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उनके कोई मसाइल इतने तो नहीं हैं जो हमारे हैं। 1 अरब 40 करोड़ के मसाइल नहीं है, लेकिन 22 करोड़ के मसाइल ज़्यादा हैं। कभी आमरीत नहीं आई वहाँ, कभी फौज ने रात को डाके में आके आपके पार्लियामान पे कब्जा नहीं किया। ठीक है, वो जो अपना निज़ाम है जैसा भी हो, कोई जान सकता है कि वाजपेयी बनेगा, वीपी सिंह बनेगा, मनमोहन सिंह बनेगा। वहाँ उन्होंने आम से बंदों को आगे लाए हैं, निज़ाम चला रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जो है ये कोई बहुत बड़े कबीले से तो नहीं है, उसने कहा
कि मेरी माँ घरों में लोगों के घरों में काम करके मुझे पालती थी। एक गरीब का बेटा था वो, चांस मिला है उसको, दूसरी दफ़ा आ गया, अब तीसरी दफ़ा भी उसने हो जाना है। तीसरी दफा हो जाना है, जो उसका कोई कंपेटर है ही नहीं। यहाँ रईस और मुरा और ये जागीरदारों के खानदान बैठे हैं, इन्होंने ही आगे आना है, और कोई आएगा ही नहीं। ये इन पढ़ाया जाता है कि वहाँ मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, रोटी कपड़े के चक्कर में डाला हुआ है शहरियों को, ठीक है, खुद वो अपनी हुकूमतें बनाते हैं। मैं एक सियासतदान की स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देना तो पाकिस्तानी भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा भारत देखेगा। आज भी ये बातें की जाती हैं और यकीन करें हमारी आवाम खुशी से तालियां बजा रही होती है। बातें नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी मौशी हालत बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। आपको एक चांस मिला है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के एतबार से, आपको एक चांस मिला है कि दुनिया की एक मौशी ताकत चाइना जो है उसने आपसे के साथ तिजारत शुरू की है, आपको एक कॉरिडोर बना के दिया है। भाई आप वो मौका हाथ से क्यों गंवा रहे हैं? आप सी पैक के ज़रिए, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर खोल देना चाहिए, यहाँ से लोग इधर जाएं, जाके कारोबार करें। का भी खोल देना चाहिए। सब्जियाँ जो कितनी महंगी इस टाइम हुई हुई हैं, प्याज आप देख लें के साथ जो इंडिया का इसलिए नहीं हम खोल सकते कि उनसे एक जो सियासी कशमकश बॉर्डर पे वो हर वक्त रहती है, वो बड़ी ज़्यादती करते हैं। उन्होंने कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादती की, ठीक है, तो ये उनको यहाँ आने जाने दें तो वो ये आपको वैसे ही तंग करेंगे, फिर कहेंगे जी एक यूनिटी बना दें इसको। वो तो पुराने भारत को बहाल चाहते हैं, आपको क्या पता है। आपने कश्मीर की यहाँ पे बात की, अगर मैं आपको बताऊँ जो उनकी वाली साइड है वहाँ पर एशिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल जो है वो इस टाइम बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर वाली साइड में। बन जाएगा तो चलें, वो हो सकता है वहाँ की पब्लिक को फ़ायदा हो। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक के लिए हमने क्या किया है वो ये बता दें। कश्मीर की पब्लिक को क्या कमी है, आपको क्या पता, वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं आज़ाद कश्मीर के लोग। तो वो तो उस वक्त बरतानिया चले गए थे जब डैम बन रहा था, मंगला डैम बन रहा था। वहाँ उनको तो कोई थोड़े से इजला हैं, वो पूंछ और ऊपर बाग वाली साइड पे ज़रा गुर्बत है। वो पाकिस्तान से खुश हो ना हो, अपने हाल पे खुश हैं वो। आप अपनी फिक्र करें भाई, आप कहाँ जा रहे हैं, ये देखें लोगों की हालत तो देखें, इतने परेशान चेहरे कभी दिखाई दिए। अब मेरे से क्या आपने और जिक्र वो है ना, मुझे ये बताएं हालात कैसे बदलेंगे? अपना सब्र शुक्र करें, अल्लाह को याद करें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, मेहनत मजदूरी करें। ये हालत बदलती है लोगों के अपने काम करने से। ये जो आपको बड़े बड़े घर और कोठियाँ नज़र आती हैं ना, याद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई सवाल आया है, जो भी कोई विचार आया है, उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय है आपको उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करना है। दोस्तों अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च हुआ है आज, उसके लिए कामना जरूर करनी है। भगवान जी से प्रे करनी है कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाते रहें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।